अगर मैं बात करता हूं प्यारे दोस्तों पार्किंसन नाम की बीमारी क्या होती है, तो हमारे ब्रेन के, अरे ध्यान रखिएगा, हमारे ब्रेन के अंदर एक एरिया है जिसका नाम है बेसल गैंग्लिया। और प्यारे दोस्तों बेसल गैंग्लिया में डैमेज हो जाने के कारण व्यक्ति में डोपामिन की कमी हो जाती है। अरे किसकी कमी हो जाती है? डोपामिन की कमी हो जाती है। और जब व्यक्ति में डोपामिन की कमी देखने को मिलती है तो उसके अंदर पार्किंसन आता है, डोपामिन की कमी होने से। अब इसमें क्या देखने को मिलता है? पिन रोलिंग ट्रिमर। मरीज में क्या देखने को मिलता है? माइक्रोग्राफी, यानी लिखावट छोटी हो गई। मरीज में क्या देखने को मिलता है? तुतला के बोलना, बोले तो स्लर स्पीच। नेक्स्ट मरीज में क्या देखने को मिलता? रुक रुक के बोलना, मोनोटोनस स्पीच देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा, मोनोटोनस स्पीच देखने को मिलती है। मरीज आगे की तरफ झुक के चलता है, यानी धीरे चलना, सफलिंग गेट, छोटे छोटे कदमों से चलना, सफलिंग गेट। आगे की तरफ मुड़ के चलना, प्रपल्सिव गेट। इसके अलावा मरीज के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, यानी ब्लंट अफेक्ट। अरे मरीज में क्या देखने को मिलता है? ब्लंट अफेक्ट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? ब्लंट अफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करें, ब्लंट अफेक्ट के अलावा क्या देखने को मिलता है? हाँ, मास्क लाइक फेस देखने को मिलता है, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा होता है, मास्क लाइक फेस देखने को मिलता है। और मरीज में क्या देखने को मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा। अरे क्या देखने को मिलता है? ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा देखने को मिलता है। क्या ये सारे सिम्टम आपके दिमाग में, जहन में उतर रहे हैं? आराम से मेरे साथ वापस से सुने। पार्किंसन नाम की बीमारी क्या होती है? तो हमारे ब्रेन के अंदर एक स्पेसिफिक एरिया है जिसका नाम है बेसल गैंग्लिया। उसमें बुढ़ापे के कारण हो जाना, कोई दवाई लेने, एंटीसाइकोटिक लेने के कारण हो जाना, या किसी भी बीमारी के कारण या कोई चोट लगने के कारण आपका बेसल गैंग्लिया डैमेज हो गया। अब बेसल गैंग्लिया डैमेज हो गया तो आपके शरीर में अब डोपामिन आएगा नहीं आएगा, बल्कि डोपामिन का लेवल कम हो जाएगा। और डोपामिन का लेवल कम होगा तो आप में पिन रोलिंग ट्रिमर आएगा। पिन रोलिंग ट्रिमर का मतलब मरीज का हाथ यूं यूं कांपता रहेगा, माला जपे ना। हाँ, अरे माला जपने जैसी स्थिति देखने को मिलेगी, दैट इज कोल्ड पिन रोलिंग ट्रिमर। इसका बचाव करने का तरीका क्या है? पुट एनी ऑब्जेक्ट इनटू द हैंड। हाथ में कोई चीज पकड़ा दो, अपने आप रुक जाएगा, ठीक है। माइक्रोग्राफी आपका अर्ली साइन आता है। माइक्रोग्राफी का मतलब होता है व्यक्ति की लिखावट छोटी हो जाती है। नॉर्मली मान लीजिएगा कि मैं अपना नाम ऐसे लिख सकता हूं, नॉर्मली मान लीजिएगा मैं अपना नाम इस कदर लिख सकता हूं। प्यारे दोस्तों, लिख पाया या नहीं लिख पाया? जी हां, अरे मैंने लिख दिया। लेकिन अगर मुझे पार्किंसन हो गया तो मैं अपना नाम कैसे लिखूंगा? अरे ध्यान रखिएगा, मैं ऐसे लिखूंगा, यानी मेरी लिखावट छोटी हुई या नहीं हुई? हो गई। हां, ये कंडीशन कहलाती है माइक्रोग्राफी। सबसे पहले यही शुरू होता है, ठीक है। अगला नाम लिखा है स्लर स्पीच। मरीज जो बोलेगा वो लगभग तुतला करके बोलना शुरू कर देगा। एक तो नॉर्मली बोलना जैसे मैं बोल रहा हूं, एक तुतला करके बोलना जैसे छोटा बच्चा कहता है ना, हाँ वैसी स्थिति। मोनोटोनस स्पीच का मतलब रुक रुक के, स्लो मोशन में बोलेगा। अब आपको पता है कि कुछ चीजें क्या होती है, फ्लो में ही अच्छी लगती है, कुछ चीजें लगातार रफ्तार में, फ्लो में। जैसे शायरी को हमेशा फ्लो में बोलो, मजा आएगा। कोई चीज है, कोई वाक्य है, कोई लाइन है, उस चीज को फ्लो में बोलो। मैं आपको बोल सकता हूं, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियां खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। नजर ने नजर को नजर पर देखा तो नजर को नजर की ही नजर लग गई। हाँ, ये चीजें फ्लो में अच्छी लगती है। अब इसी को बोलूं, चंदू ने चंदू के चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। मजा नहीं आया? अरे आया क्या? नहीं आया, क्योंकि फ्लो में ही चीज। तो अगर व्यक्ति मोनोटोनस ऐसे रुक रुक के बोलता है तो समझ लेना पार्किंसन हो गया। समझ में आ गया? इधर हो गया सफलिंग गेट। सफलिंग गेट का मतलब अपन कई बार कोई ज्यादा धीरे चलता है तो अपन कहते हैं दूल्हा है क्या? हाँ, इसका मतलब दूल्हा दुल्हन छोटे छोटे कदमों से चलते हैं, भागते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। समझ पा रहे हो? दूल्हा दुल्हन को देखते हो तो नॉर्मली अपन कैसे चलते हैं प्यारे दोस्तों? मान लीजिएगा
नॉर्मल इंसान जब कदम भरता है तो वो लगभग यूं देखने को मिलता है। ये नॉर्मल इंसान के बीच में पैरों में इतना गैप होता है, लेकिन भैया जी सफलिंग गेट का मतलब छोटे छोटे कदमों से यूं, अरे एक कदम इतना दूसरा इधर, ऐसे ऐसे करके चले तो देख लेना ये क्या कहलाएगी, सफलिंग गेट कहलाएगी। हाँ, क्रिकेट में सुना होगा कि भैया जी सचिन तेंदुलकर वकार यूनिस के सामने छोटे छोटे कदमों से बढ़ता हुआ, गेंदबाज ने गेंद को दाग दिया बाउंसर के रूप में, सचिन तेंदुलकर ने अपने कदमों का इस्तेमाल करके बॉल को मारा है हुक, बॉल जाती हुई सीमा रेखा के पार 4 रन। ऐसा सुना है या नहीं सुना? जी हां, ये वाली चीज देखने को मिलती है। प्रपल्सिव गेट का मतलब आगे की तरफ झुक के चलना। प्रपल्सिव गेट का मतलब जैसे बुढ़ापे में नहीं झुकते हैं, ऐसे झुक झुक के चलना प्रपल्सिव गेट देखने को मिलता है। अगला नाम है ब्लंट अफेक्ट। ब्लंट अफेक्ट का मतलब व्यक्ति, अफेक्ट का मतलब इमोशन, मूड। क्लियर है? ब्लंट का मतलब मैंने बोला कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तुमने बोला अरे भाई सिलेक्शन हो गया, खुश हो, नाच गा, मिठाई खिला, काजू कतली खा, मुझे खिला, घर वालों को खिला, ऐसे क्या करता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है मास्क लाइक फेस, मरीज का चेहरा एकदम मास्क लाइक देखने को मिलता है। क्लियर है? नेक्स्ट हो गया ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, मरीज के मुंह से टपकनी से लार टपकती रहती है क्योंकि मुंह पूरा बंद नहीं हो पाता। इसके बाद में क्या होता है, कोग व्हील रिजिडिटी। अरे मर्द मूवी में देखा होगा घोड़े का पहिया कैसे घूमता है वैसे घूमता है, क्या घोड़े का पहिया कैसे घूमता है वैसे घूमता हुआ देखने को मिलता है, उसे बोलते हैं कोग व्हील रिजिडिटी। क्या बोलते हो? कोग व्हील रिजिडिटी। और पार्किंसन के मरीज की ड्रग ऑफ चॉइस का नाम क्या है? कार्बिडोपा, लिवोडोपा। तो ये पार्किंसन से रिलेटेड सवाल का जवाब दे दो।